क्या काम का है वो टैंक, जब घरी में पानी नहीं, इतने दूर हमारे गौशाला है। लालिमा छाई हुई है अभी क्रॉन्च परत पर धूप की। एक छेद ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो मैं जब से खेतों की साइड आया हूँ तब से कोई घास की कंडी लेके जा रहा है और कोई गोबर। गाँव में भी आते हैं तब भी नहीं, मुकड़ी नहीं दिखाते हैं। वोट मांगने के लिए आए उस दिन से। गांव जाने के लिए ना जो रास्ता है वो बिल्कुल घनघोर जंगल के बीच से होते हुए जाता है। अरे पहाड़ों में जैसे बैठते हैं नीचे बैठ के मस्त लाइन पे खाना खाने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट से हो रही है। अभी दिन के 2 बज चुके हैं, अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि सुबह से तबीयत थोड़ा गड़बड़ लग रही थी। ब्लॉग मतलब बनाने का अजीब जैसा हो रहा था, तो इसलिए हमने नहीं बनाया। लेकिन डेली ब्लॉग बनाना भी एक बीमारी है, अगर एक दिन भी ब्लॉग ना बनाओ तो अजीब जैसा हो जाता है। तो मैंने सोचा खाना खाने के बाद अभी छत पे बैठा हूँ तो यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ। और नीचे छत पे ना एक हमारी दादी है, वो काफ़ी परेशान कर रही है मुझे ब्लॉग बनाने में। कहाँ है दादी? ये है दादी। अब बोल दादी क्या? अच्छा, परमोद्रावतन भात खेली। तो अभी माँ भी आ चुकी है छत पे धूप सेकने के लिए। और धूप सेकते सेकते माँ का हमेशा की तरह वही काम, सुबह गई होगी घास के लिए तो कुम्मर लगे होंगे, वही कुम्मर अपने कपड़ों से भी यहाँ पर निकाल रही है। दोस्तों अभी हमारे गांव से धूप हो चुकी है गायब और जो मौसम है वो बिल्कुल ठंडा चस्कार हो गया है। और ठंडे ठंडे मौसम में मैंने अभी बनाई है गर्मा गर्म चाय। नमस्कार नमस्कार, पहलाग प्रणाम। तो यहाँ पर स्कूली बच्चों की छुट्टी भी हो गई है और बिना बैग के आ रही है। बैग कहाँ है तेरा? माँ, अरे वाह। और तू क्या लेके आई था? शाबाश। तो हमारे टाइम पे तो हम बैग खुद लेके आते थे, लेकिन आजकल के बच्चे देखिए अपना बैग भी नहीं लेके आते हैं। और हंस रही है वहां से। और इधर हमारे चाचा जी ठंडे ठंडे मौसम में पूरा पैक होके जा रहे हैं पानी के लिए। हेलो गाइस। कोई हमारे को नल दे ही नहीं रहा तो क्या करें, वो पानी बर्बाद हो रहा उधर। जरा बोलो तो क्या बोलना चाह रहे हो? बोलना क्या है, हर घर हर बहुत है इस टाइम, लेकिन घर घर तक जो नल योजना थी वो पता नहीं कौन कहाँ खा गया। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गांव में लाइटें भी नहीं है ना, तो वो सौर ऊर्जा वाली लाइटें हैं। मैंने जगह जगह देखी गाँव में, वो दुनिया की रोडों में लगी हुई है, हमारे घरों में नहीं है। हाँ, गाँव में ही नहीं है, घर पे तो छोड़ो, लोगों के रास्ते में लगी हुई है। सही बात। क्या करें। तो अभी चाचा ने जो अपना दुख दर्द जताया है ना, वो सही बात है कि जो प्रधानमंत्री जी की योजना थी हर घर नल वाली, वो योजना मैंने कई गांवों में देखी है, लेकिन हमारे गांव के लिए वो योजना भी नहीं है। और दूसरी बात चाचा ने ये भी बोली कि जो लाइटें, सोलर लाइटें, मैं कई गाँव में घूमता रहता हूँ और आप लोग भी वीडियो में शायद देखते होंगे, तो हर गांव में सोलर लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन हमारे गांव के लिए वो सोलर लाइटें भी नहीं है। और अपने प्रतिनिधियों से बोलो तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक हम ये बात बोल सकते हैं और आप हो सके तो इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं, तब जाके कुछ होने वाला है। नहीं तो हमारा गाँव बिल्कुल अंधकार में है, ना तो हमारे गाँव में रोड है और ना ही हमारे गांव में सोलर लाइटें लग रही है, ना ही पानी की व्यवस्था है। तो कई लोग बोलते हुए ना आपके गांव में सिर्फ एक ही टंकी है, तो हमारे गांव में एक टंकी है, उसी पर सभी गांव वाले जाते हैं पानी के लिए। और अभी चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं गौशाला पर और यहां पर ठंडे ठंडे मौसम में माँ के द्वारा कंडे में भरा जा रहा है गोबर, शायद खेतों में लेके जा रही है। और आज माँ ने मुझे नहीं बोला तो क्या बात होगी, कहाँ से लगा आज घाम जो अपने आप लगे हो? 2-3 दिन से मैं एक दो कंडी ले जा रहा हूँ, क्या काम नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, मतलब ठंडे ठंडे मौसम में बॉडी में गर्मी के लिए माँ आजकल अपने आप ही यहाँ पर गोबर डालने पर लगी हुई है। और माँ अभी मेरी बात सुन रही थी जो मैं पानी पुनी की बात कर रहा था ना, तो आपका क्या कहना है तब? क्या कहना है, लोग गाँव में कितने बड़े बड़े उजाले हुए, हमारे गाँव में कुछ नहीं, लाइट जाती है तो हमारे गाँव में क्या अंधकार अंधेरा हो जाता था। हाँ। लोकल गांव में देखो इतना उजाला है कि पता नहीं चलती लाइट नहीं है, लाइट है कि नहीं है, कि नहीं। वैसे ही प्रधान है, वैसे ही क्षेत्र पंचायत, दोनों एक जैसा है। अब गांव में भी आते हैं तब भी नहीं, मुकड़ी नहीं दिखाते हैं। वोट मांगने के लिए आए उस दिन से सपाचट। और क्या बोलता हूँ, मेरा दिल तो कहता कभी देखता, मैं तो देखता दिखते ही नहीं है, दंग से देते उनके बांटे की। और अब पानी, लाइट तो छोड़, पानी पुनी है तुम्हारे गांव में? नल हर घर में नल। टैंक बना रहे हैं,
क्या काम का है वो टैंक, जब घरी में पानी नहीं, इतने दूर हमारे गौशाला है, कुछ नहीं है। सही बात, इतनी दूर दूर हमको पानी लेके आना पड़ता है बड़े बड़े डब्बों में, कई बार मैं आपको बोलता रहता हूँ और फिर भी कोई नहीं बल। और एक रास्ते के लिए हमने 5 साल से बोला हुआ है तो कुछ रास्ता खाली बोल रहे हैं कि मैंने फाइल लगा रखी है बोले। एक दिन हम मीटिंग में गए तो वो बोला था उस दिन बस आने ही वाला है रास्ता। कल ही से काम, साल हो गए उसको। कल ही से काम हो जाएगा है। तो ये हाल है। तो माँ थोड़ा ज़्यादा कुछ बोल लेती है, मतलब सामने से माँ डरती नहीं है ऐसे किसी के सामने बोलने पे। तो माँ ने बोला होगा, और माँ का बोलना भी सही है, डरना किस बात का है, हमने उनको जिता रखा है लेकिन वो किसी काम के हैं ही नहीं। तो माँ ने बोला होगा सामने से, तो उन्होंने उस टाइम तो बोल दिया बस बिल्कुल आने ही वाला है आपका रास्ता, खाली से काम पे लग जाओ। लेकिन उसके बाद भी लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं और अभी तक वो रास्ते का मतलब अता पता कहीं है ही नहीं। और उन भाई साहब से मैंने भी कम से कम 6-7 बार बोला है और वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं मुझे कि फाइल लगा रखी है। अब ये फाइल कहाँ लगा रखी है, वो फाइल शायद लगाते लगाते सड़ गई होगी। यह बात तो अभी माँ के साथ साथ मैं भी आ चुका हूँ खेत में, क्योंकि माँ ने बोला था आड़ा फूकना है। बल आड़ा बोले तो ये आप देख सकते हैं, ये कबाड़ कुबाड़ खड़पतवार जो भी होता है सब जगह पे इकट्ठा कर रखा है। और कुछ टाइम पहले जो लौकी कद्दू की बेल थी उसको भी मैं इसी खेत में लेके आया था, तो वो भी सूख गई है। अब इनको मस्त मार के जलाते हैं। तो अभी मस्त मार के आग जल गई है। अब ठंडे ठंडे मौसम में गर्माहट का आनंद लेते हैं खेत में। माँ तो अभी गोबर लेके खेत में आई है, लेकिन यहाँ ऊपर वाले खेत में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर है भाभी जी, और भाभी पूरे खेत में जो गोबर है उसको फैला रही है। गढ़ वाले बोले तो मोह को उन्या रही है। और ये अभी तैयारी हो रही है किस कब की, सीधे अप्रैल की, मतलब अप्रैल के महीने में इन खेतों में बुआई होगी। किस चीज़ की, धान की, सट्टी की। तो अभी से तैयारी करनी पड़ती है। पहले लोग हल लगाएंगे, मुंडा माना सब उपाड़ेंगे, जिनका जल का छानेंगे, आड़ा करेंगे, तब जाके बूतेंगे। अच्छा तो आगे करना एक महीने बाद। अच्छा 1 महीने बाद। तो माँ ने डिटेल में आपको बता दिया है कि मतलब गोबर तो अभी उन्हें आ रहे हैं, गोबर के बाद वाला अभी इसमें एक बार हल लगाया जाएगा और फिर उसके बाद जिलके क्या होते हैं, जो ये जड़ें होती है ना, जो इससे पहले मुंडवा था, तो इसको उखाड़ेंगे। फिर जाके बाद में वो भविष्य की बात है, मैंने बोला ना अप्रैल के महीने लगभग बुताई होती है यहाँ पर धान की। तो अभी से तैयारी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर लगभग जो आड़ा है, जो मतलब सही था, सूखा सूखा, वो जल गया है। और अब माँ आस पड़ोस से जो घास खरपतवार है उसको इकट्ठा कर रही है। और मैं एक अच्छी चीज़ आपको दिखाता हूँ कि मतलब अच्छे खासे खेतों में जहाँ पर सरसों की बुआई हुई है वहाँ पर सरसों नहीं हो रखा है अच्छी तरह से। लेकिन यहाँ पर देखिए, मतलब एक बंजर खेत में जहाँ पर कुछ आजकल बुआई नहीं हो रखी, वहाँ पर भी मस्त सरसों हो रखा है, जिसको घरिया बोलते हैं। तो अभी माँ और मैं दूसरे खेत में आ चुके हैं आड़ा फूकने के लिए। और ये वाला खेत शायद आपको याद होगा अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं। जो मरचौट होते हैं ना, जो मरचा और रामदाना बताया था, तो उसके नीचे वाला जो तना वाला डंडा हिस्सा होता है वो मैंने उखाड़ा था और सब यहाँ पर जमा करके रखा हुआ था। तो उसी को अभी यहाँ पर माँ के द्वारा जलाया जाएगा। और माँ जो गोबर लेके आती है ना, एक एक कंडी करके हर दिन, तो ऐसे करते करते यहाँ देखिए माँ ने कितना बड़ा ढेर लगा दिया है एक यहाँ पर। और ये वाला तो शायद मैं नहीं लगाया था। तो अभी आपने जो स्लोमो देखा ना, उसमें ऐसा लग रहा था जैसे माँ पे ही आग लग गई होगी। तो ऐसी ही आग की लपटें सीधे जा रही है, तो इसके नज़दीक आना सही में भी रिस्की हो सकता है।
तो मैं जब से खेतों की साइड आया हूँ तब से कोई घास की कंडी लेके जा रहा है और कोई गोबर की कंडी लेके जा रहा है। बस सभी लोग ऐसे ही मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आजकल शायद पहाड़ों में कुछ यही काम हो रहा है कि जो गौशाला का गोबर है ना वो सीधे स्टोर नहीं किया जा रहा है बल्कि सीधे यहाँ खेतों में लाया जा रहा है। जैसे कि ये देखो, भाभी तो मैंने अभी आपको दिखाई और चाची का सिनेमेटिक शॉट भी मैंने आपको आगे दिखाया था। और अभी जो धूप है ना वो सामने क्रॉन्च पर्वत पर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। लाल वाला घाम बिल्कुल लालिमा छाई हुई है अभी क्रॉन्च पर्वत पर धूप की। और सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बादल आज छाए हुए हैं हिमालय के ऊपर, नहीं तो हिमालय बिल्कुल लाल दिखता है शाम को। लेकिन ये वाला नज़ारा तो बड़ा खूबसूरत है। और एक पहाड़ी ये भी है, बीच में आपको थोड़ी धूप नज़र आ रही होगी, तो जैसे ही वो धूप गायब होगी ना अंधेरा हो जाता है सीधे। तो अभी ऊपर वाले खेतों में मैंने आपको बताया था कि जो सरसों है ना वो अपने आप हो रखा है। तो यहाँ पर सरसों की जगह ये चीज़ भी हो रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो ये छोटे छोटे पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं ना, सोयाबीन का है। तो ये सोयाबीन का है। और ये अपने आप कैसे हो जाता माँ? ये चूने पेड़ रखा होगा, हाँ, वो मिट्टी से ऊपर आ गए। अच्छा, चूहों ने रखा होगा इसके पेट। चूने देखो, कभी कोई गोने खाता है, कोई चूहा देखो इतना इतना अच्छा, सारा यहाँ पे हो। सही बात है यार। यहाँ देखो एक छेद ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, मतलब बहुत सारे एक ही छोटे एरिया में देखिए कितने बड़े बड़े छेद हैं। और माँ बोली ये भी देखो वाल, जो अंदर ये छेद किया होगा ना इन्होंने, तो उसके बाद जो मिट्टी वहाँ की होगी वो बाहर निकाल लेके, इसको क्या बोलते हैं गढ़वाली में? मुशेली, इसको बोलते हैं मुशेली। और ये सारे देखा इधर वाल जो ये छोटे छोटे पौधे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सब सोयाबीन के हैं। नहीं तो अपने आप कहाँ से हो जाता, मैं यही सोच रहा था। तो यहाँ का जो ये आड़ा है ये भी जल चुका है और सामने का जो आड़ा है वो भी लगभग पूरा जल गया है। और माँ चली अब गौशाला की ओर और अब मैं भी चलता हूँ। वैसे जाने का मन तो नहीं कर रहा है क्योंकि जैसे ही आग से हम थोड़ा दूर आ रहे हैं ना बिल्कुल चस्सा ठंडा हो रहा है, पर क्या करें, घर तो जाना ही है, अंधेरे में यहीं हम नहीं रह सकते। और माँ बोल रही है लट्ठा देवल, तो ये डंडा है माँ का, इसके बिना तो माँ रह नहीं सकती है, बोले तो चल नहीं सकती है। दोस्तों अभी अंधेरा हो चुका है और अभी हम अपने गांव खमोली से जा रहे हैं अपने बगल पड़ोसी गांव खालियों में, क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न है, वहां पर शादी है, तो उन्होंने हमको भी इनवाइट कर रखा है। और मेरे साथ यहाँ पर प्रियांशु भाई हैं। तो चलते चलते अपने गांव से हम इतनी दूरी पर आ चुके हैं और रात को ऐसे कुछ नज़र आता है हमारा छोटा सा खूबसूरत गांव खमोली। और अभी हमको जिस गांव में जाना है तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं खूबसूरत सा गांव, ये गांव है खालियों। और यहाँ की ओर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, चांद देखिए निकल चुका है और कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है क्रॉन्च पर्वत के ऊपर से। और खालियों गाँव जाने के लिए ना जो रास्ता है वो बिल्कुल घनघोर जंगल के बीच से होते हुए जाता है, थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है। तो अभी घने जंगल को पार करके हम पहुँच चुके हैं खालियों गाँव में। और जहाँ पर शादी है ना वहाँ पर DJ सॉन्ग बज रहे हैं, तो कॉपीराइट का थोड़ा झमेला रहता है, तो देखते हैं कितनी वीडियो शूट कर पाता हूं मैं। तो अभी हम आ चुके हैं शादी वाले घर पे और अंधेरा हमको हमारे ही गांव में हो गया था। तो जैसे ही हम यहां पर पहुंचे तो खाने की व्यवस्था भी हो चुकी है। और हमारे पहाड़ों में जैसे बैठते हैं नीचे बैठ के मस्त लाइन पे खाना खाने के लिए, तो सभी लोग बैठ चुके हैं और मेरे लिए भी यहाँ पर थाली लगाई गई है। तो चलो अभी क्या करते हैं, खाना खाते हैं और खाने के बाद आपको मिलते हैं ठुमके लगाते हुए। तो अभी मैंने खाना खा लिया है और जो खाना बनाते हैं ना हमारे पहाड़ों में उनको बोलते हैं कारबरी। और खालियों गांव के कारबरी कुछ इस प्रकार से हैं और उनके बीच में हमारे बलचा भी बैठे हुए हैं। तो ये सभी लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी खाना बनाने का काम कर रहे हैं।
लटोरियों को चादन लटोरी तू तारू डाणू लटोरियों को चादन लटोरी तू लटोरियों को चादन लटोरी तू लटोरियों को चादन लटोरी तू DJ Brown. लटुलियों को घुमारू अपनी आँखों को इशारू हाँ लटुलियों को घुमारू तेरी आँखों को इशारू ये दिल धड़के दाम उतारू अरे सिल्की सेक जालो घामो बालो ताप जालो घामो सिल्की सेक जालो घामो बालो ताप जालो घामो। दोस्तों अभी रात के 12 बजने वाले हैं और अब जाके हम खालियों गांव से अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और आते समय मैंने आपको बताया था घना जंगल बीच रास्ते में पड़ता है, तो थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है क्योंकि रांझो है, लेकिन क्या करें घर तो हमको जाना ही है और बीच रास्ते में मतलब वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगा, इसलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं।